प्रश्न 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर रेशनल नंबर अर्थात हमें केवल वास्तविक संख्या ही लेना है में संबंध आर बराबर ए बी दिया है ए लेस देन बी क्यूब द्वारा संबंध जो है वह है ए लेस देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 1/2। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग टू आर होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं संबंध क्या दिया हुआ है, ए लेस देन बी क्यूब, यहाँ लिख लेते हैं ए लेस देन बी क्यूब। अब क्या दिया हो, संख्या हम क्या लिए हैं 1/2, यहाँ रखने पर हम देखते हैं क्या आता है। 1/2 रखे लेस देन 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1/8, ये 0.5 रहेगा, ये हो जाएगा, ये जाएगा 0.125। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, क्या ये दोनों मान बराबर हैं, नहीं। इसलिए ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। प्रश्न अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखते हैं। मान लीजिए हम संख्या ले लिए 1 और 2। अब इसमें देखते हैं 1 और 2 ले लिए, सममित होने के लिए क्या शर्त है। माना जब ए बी बिलोंग टू आर है तो बी से ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ समीकरण में रखने पर क्या पाते हैं, ए लेस देन बी क्यूब है तो ए बराबर हम 1 रखते हैं, बी बराबर 2 रखते हैं, बी बराबर हम 2 रखते हैं क्यूब। ये क्या आएगा, ये 1 रहेगा, ये आएगा 8। ठीक, अब हमें इसका विपरीत करना है, ये हो गया ए बी बिलोंग टू आर। अब हमें देखना है बी बिलोंग टू ए आर है या नहीं। तो हम देखते हैं 2 इधर, ए का मान, अब बी ये देख रहे हैं ना, 1 का मान इधर रखेंगे, क्यूब करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 2, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, अतः जो कि सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। कैसे, क्योंकि 1 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए बी ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है, नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक, मान लीजिए हम कोई 3 संख्या ले लेते हैं, जैसे पहली संख्या हम 3 ले लिए, दूसरी संख्या 3/2 और तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 6/5। ठीक, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अब संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक होने के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब इन दोनों से ए बिलोंग टू सी, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं ए और बी। ए लेस देन बी का क्यूब, ये क्या आएगा, ये 3 रहेगा, लेस देन ये हो जाएगा 27/8, ये निकल कर आएगा, ये हो जाएगा
ये हो गया ए बी। अब हम देखते हैं बी सी। बी सी बिलोंग टू आर देखते हैं। बी सी के लिए हमें करना होगा, ये रहेगा 3/2, ये हो जाएगा 6/5 का क्यूब। ये आएगा निकल कर 1.5, ये आएगा 216/125, ये 1.5 रहेगा, ये जाएगा। इसका टोटल का मान निकल कर आएगा 1.728। अब ये हो गया बी सी का मान। अब हमें देखना है ए से सी का मान। क्या देखना है? ए से सी का मान। ए सी बिलोंग टू आर देखना है। ठीक, ए का मान है 3, सी का मान है 6/5। ये रहेगा 3, ये हो जाएगा 216/125। अब देखते हैं इनमें, ये जाएगा 1.728। अब देखते हैं, ये हो गया 3 < 1.728, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि 1.728 3 से बड़ा है नहीं, जबकि इसमें यही आ रहा है। इसलिए ए सी नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर संबंध, रिलेशन, ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित, ना ही संक्रमक। ना ही संक्रमक। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6 नंबर। क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। और हमें संबंध, ए है समुच्चय हमारा 1 2 3, इसमें रिलेशन बराबर क्या हुआ है, क्या है? 1 और 2 है, 2 और 1 है। हमें स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? ए बिलोंग टू आर चाहिए, जिसमें ना तो 1 1 है रिलेशन आर में, ना ही ये है 2 1, ना ही कहीं 2 2 है। इसलिए आर ए नॉट बिलोंग टू आर है। अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग टू अगर आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, जबकि हमें समुच्चय ए दिया है 1 2 3 में रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है 1 2 और 2 1। ये हुआ ए बी का क्रम, ये हुआ बी ए का क्रम। इसलिए आर जो है वह सम्मित है, आर सम्मित है। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग टू अगर आर होगा, बी सी बिलोंग टू अगर आर होगा, तो ए से सी, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। जबकि हमें रिलेशन में केवल ए बी और बी ए ही दिया हुआ है, ए बी से बी ए ही दिया हुआ है। अतः आर ए सी नॉट बिलोंग टू आर है, नॉट बिलोंग टू आर है। अतः आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक
नहीं है। प्रश्न 7 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर XY, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें किताबों के संदर्भ में ये क्वेश्चन लगाना है। तो क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय में जो सभी किताबें हैं X Y, इनमें पेजों की जो संख्या है, पेजों की संख्या समान है। अब देखते हैं पेजों की संख्या समान है, तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मान लीजिए जब दो किताबों के पेजों की संख्या समान है तो कोई भी पेज खुद के लिए समान होगा, अर्थात ए मान लीजिए कोई पेज आपका ए है तो वह खुद के लिए समान होगा, क्योंकि बाकी सभी किताबों के जो पेज हैं उनकी संख्याएं समान हैं, इसलिए जो कोई भी एक पेज होगा वह खुद के समान होगा। इसलिए R A बिलोंग टू R, अतः R स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित, जब A B बिलोंग टू R, अर्थात जब पहली किताब का पेज दूसरी किताब के पेज के बराबर है, तब दूसरी किताब का पेज भी पहली किताब के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है X तथा Y में, बुक X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। तो जब A के पेजों की संख्या B के बराबर है तब B के पेजों की संख्या A के बराबर होगी, इसलिए R सममित भी है। R सममित है। ए बी बिलोंग टू R है। जब A के पेजों की संख्या B के बराबर है तब B के पेजों की संख्या भी A के बराबर है। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। X तथा Y में जब पेजों की संख्या समान है तब अगर कोई Z बुक भी होगी तो उसमें भी तो पेजों की संख्याएं समान होगी, इसलिए, और जब तीसरी बुक के पेजों की संख्या समान होगी तो जब पहले का दूसरे के समान है, दूसरे का तीसरे के समान है, तब पहले का X का Z के समान भी तो पेज होंगे, इसलिए ए बी बिलोंग टू R है, बी सी बिलोंग टू R है। जो तीसरी पुस्तक होगी उसमें भी B के बराबर ही पेज होंगे, तो A वाली पुस्तक के C के बराबर तो पेज होंगे, इसलिए है। तो A से C बिलोंग टू R है, अतः R संक्रामक है। R संक्रामक है। अब लिख लीजिए, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न 8 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय में 1 2 3 4 5 में R रिलेशन बराबर दिया हुआ है, ए बी मोड में A माइनस बी सम है, द्वारा A माइनस बी सम है, अर्थात जब A से B निकालेंगे तो हमें क्या होना चाहिए प्राप्त, सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी
अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। अब इसमें रिलेशन आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी से हमें करना चाहिए क्या प्राप्त हो, सम प्राप्त हो। अब इसके लिए जब मान लीजिए हम किसी सम संख्या से कोई सम संख्या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी। जब हम कोई विषम संख्या से एक विषम संख्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी हमें। अतः अब हमें आर निकालना है, रिलेशन बराबर क्या होगा, एक देखिए एक एक होगा, क्योंकि एक से जब एक निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा, 0, जो कि एक सम संख्या है। दूसरा क्या होगा, एक से जब 3 निकलेगा तब क्या प्राप्त होगा, 2, जो कि एक सम संख्या है। ठीक, 1 3 1 5 होगा, क्योंकि 1 माइनस 4 1 माइनस 4 बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 5 बराबर क्या प्राप्त होगा, -4। मोड के अंदर तो है, जब मोड से बाहर निकलेगा -4 क्या हो जाएगा, +4, इसलिए 1 5। अब 2 के लिए देखते हैं, ये होगा 2 2, 2 से 2 निकलेगा, 0 बचेगा, जो कि एक सम संख्या है। अब 2 के लिए होगा 4, फिर 2 के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 6 इसमें है नहीं, इसलिए नहीं। अब 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए सबसे पहले 1 होगा, क्योंकि 3 से 1 निकलेगा, बचेगा 2। 3 के लिए 3 खुद होगा, क्योंकि 3 से 3 निकलेगा, 0 बचेगा। 3 से होगा 5, जो कि 2 बचेगा। अब देखते हैं 4 के लिए, 4 के लिए होगा 4, 0 बचेगा। फिर 4 के लिए होगा 2, 2 बचेगा। अब देखते हैं 5 के लिए, 5 के लिए 1 होगा। फिर 5 के लिए कौन क्या होगा, 5 के लिए होगा 3, और 5 के लिए यही होगा, 5 के लिए 1 होगा और 5 के लिए 3 होगा, बस हाँ यही 3 होंगे। अब 5 के लिए दोबारा 5 भी होगा, क्योंकि अगर 5 से 5 हम निकालेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, जो कि एक सम संख्या है। आर बराबर ये निकल कर आया। अब हम देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के हम देखते हैं, रिलेशन में क्या है, 1 1 दिया हुआ है, ठीक, 2 2 भी दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, 4 4 भी दिया हुआ है, 5 5 भी दिया हुआ है। अर्थात ए ए बिलोंग टू आर दिया हुआ है, इसलिए आर स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए। देखते हैं, मान लीजिए 1 1 है, 1 3 है, जैसे मान लीजिए 1 3 हो गया ए बी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 और 1 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ उपलब्ध है। ठीक, तो इसलिए आर जो है सममित भी है, आर सममित है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए,
फिर ए से सी होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए 1 3 है। ठीक, 1 3 हुआ ए बी, 1 3 हो गया ए बी, और 3 5 हो गया बी सी, 3 5 हो गया बी सी। तो हमें क्या मिलना चाहिए? ए सी मिलना चाहिए, अर्थात 1 और 5 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ है। अतः आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। अब हमें क्या दिखाना है? 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे यहाँ 1 3 5 कोई भी जहाँ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन में 1 1 है, अगर 1 3 है 1 5 है, तो जहाँ भी 1 3 5 है, जहाँ भी 1 3 5 है, वहाँ केवल 1 3 5 ही है, उसके बीच में 2 और 4 कहीं नहीं है। और जहाँ 2 4 है वहाँ 3 5 नहीं है। कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे हम विषम से जब विषम से विषम घटाए हैं तब हमें सम प्राप्त हुआ है, और सम से घटाए हैं तब क्या प्राप्त हुआ है? सम प्राप्त हुआ है। अतः इसलिए सम 2 और 4 संबंधित हैं एक दूसरे से, संबंधित हैं एक दूसरे से, और 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन 9वां है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में x दिया है z मतलब पूर्णांक से, 0 से x का मान 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा, और x का मान जो है वह 12 के बीच में होना चाहिए। मतलब x का मान जो है वह 0 से 12 तक होना चाहिए। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक में से सभी तुल्यता संबंध है। तो पहला क्या दिया हुआ है? आर ए बी, ए माइनस बी जो संख्या निकलेगी ए माइनस बी करने पर वह 4 का गुणज होगी। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। ए बी मॉड ए माइनस बी जो होगी वह 4 का गुणज, 4 का गुणज होगी। ठीक, अब देखते हैं, और हमें लेना कितना से कितना में है? 0 से 12 तक में कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए कि हम पहले ले लिए 4। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो जब हम 4 लेंगे, 4 माइनस 4, यहाँ ए माइनस बी दिया है, तो जब स्वतुल्य में एक ही हो तो होता है ए, तो इसलिए 4 माइनस 4 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 4 का गुणज होगा, 4 0 0 होगा, इसलिए जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए? यदि ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। अब मान लीजिए हम ए का मान 4 ले लें और बी का मान जो है 8 ले लें। 0 से 12 के बीच में ही तो हमें लेना है, तो इसलिए ए और बी हम 4 और 8 ले लिए। अब हमें क्या करना है? ए माइनस बी करके देखना है सबसे पहले। तो 4 माइनस 8 ये क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 माइनस 8 ये माइनस का 4 होगा, और मोड के बाहर जाने पर प्लस का हो जाएगा। ये आया 4, ये 4 एकम 4, 4 का गुणज है।
और जब हम b माइनस ये करते हैं, b माइनस ये अर्थात 8 माइनस 4, तब भी हमें 4 ही प्राप्त होगा, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। अतः ए बी बिलोंग टू आर है और ए बी ए बिलोंग टू आर है, अतः आर सममित है। आर सममित है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर है अगर, बी सी बिलोंग टू आर है अगर, तो ए से सी बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। मान लीजिए ए बराबर 4 ले लें, बी बराबर 8 ले लें, सी बराबर 12 ले लें, तो सबसे पहले ए माइनस बी करेंगे, अर्थात 4 माइनस 8, ये मोड के अंदर है, क्या आएगा, ये आएगा 4, जो कि 4 का गुणज है। अब b माइनस सी करते हैं, b माइनस सी, 8 माइनस 12 करके देखते हैं, ये आएगा 4, क्योंकि 8 माइनस 12 माइनस का 4 आएगा तो मोड के बाहर निकल कर प्लस कर हो जाएगा। अब देखते हैं ए से सी, ए का मान है 4, सी का मान है 12, ये आएगा 4 माइनस 12, क्या निकल कर आएगा, 4 माइनस 12, ये आएगा 8 निकल कर। ये तीनों संख्याएं 4 की गुणज हैं, 4 से इन तीनों में गुणा किया जा सकता है, इसलिए 4 की गुणज हैं। अतः आर संक्रामक भी है, अतः आर संक्रामक है। अब क्या दिखाना था हमें, प्रत्येक संबंधों निम्नलिखित में से प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। हमें एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है, तो अगर हम 5 लें, मान लीजिए अगर हम 1 ले लेते हैं, 1, ठीक, तो 1 से 1 निकलेगा, जब 1 से 1 निकलेगा, क्या बचेगा, 0, जो कि 4 का गुणज होगा, ठीक। और अगर 5 से 1 निकलेगा तो 4 बचेगा, वह भी 4 का गुणज होगा। और 9 से 1 निकलेगा, 9 से 1 निकलेगा, बचेगा 8, ये तीनों 4 के गुणज होंगे। इसलिए एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव एक से संबंधित अवयव जो होंगे वह होगा 1, 5 और 9, ये हो गए एक से संबंधित अवयव। और यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया है, आर बराबर ए बी, ए बराबर बी, इसको भी हमें देखना है कि एक तुल्यता संबंध है, ठीक। अब मान लीजिए दिया है आर बराबर ए बी, आर बराबर ए बी दिया हुआ है, ए बराबर बी दिया हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए हम कोई संख्या लें अगर, जो ए, पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए देखेंगे क्या होगा। कोई संख्या जब हम लेंगे, जब ए बराबर बी दिया हुआ है तब वह खुद के तो बराबर होगी ही, इसलिए ए बिलोंग टू आर लिख लीजिए, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब मान लीजिए कोई संख्या हम लेंगे अगर, जो
ए बराबर बी है, अगर कोई संख्या हम लेंगे जो ए बी के बराबर होगी तो बी ए के बराबर भी तो होगी। अगर ये बराबर है दोनों तो ये दोनों भी तो बराबर होगा। इसलिए सममित के लिए देखते हैं आर सममित भी होगा। ए बी बिलोंग टू आर, ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर भी होगा, इसलिए आर सममित है। आर सममित है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए से सी होना चाहिए। जब ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, तो मान लीजिए कोई संख्या हम लेंगे सी, तो वह बी से सी के बराबर तो होगी, तो इसलिए ए जो है सी के बराबर भी होगा। इसलिए ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी के बराबर भी होगी, इसलिए ए सी बिलोंग टू आर। अतः आर संक्रामक भी है, आर संक्रामक भी है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें क्या दिया था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। इसमें एक से संबंधित अवयव जो होंगे वह केवल एक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चार का गुणज तो मतलब ही नहीं, हमें केवल देखना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हमें केवल एक का ही काम लगा, क्योंकि कोई भी संख्या किसी भी, जब ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा, बी बराबर सी होगा तो ए बराबर सी होगा। इसलिए इससे जो संबंधित संख्या वह केवल एक है। दसवां का पहला है हमारा, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो संक्रमक, हमें ऐसा का उदाहरण देना है। तो समुच्चय में हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक, अब हमें जो संबंध है उसमें क्या बनाना है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो और ना संक्रमक। ठीक, हम 1 2 ले लेते हैं, ठीक, 2 1 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, 1 4 ले लेते हैं, ठीक, 1 5 ले लेते हैं, 1 6 ले लेते हैं। ठीक, 1 6 हो गया। अब इसमें देखिए 1 2 है, 2 1 है, ए बी है, बी ए है, इसलिए यह क्या है, सम्मित है, परंतु ना तो स्वातुल्य हो और ना संक्रमक। ना कहीं 1 1 है और ना कहीं जैसे 1 2 है तो 1 3, जैसे 1 2 है, 2 1 है, सम्मित हो गया। फिर 1 3 है, इसलिए यह संक्रमक भी हो रहा है। इसलिए 1 2 है, 2 3 है, 2 3 नहीं है इसमें, हाँ सही है, 1 2 है, 2 1 है, इसलिए सम्मित है। 1 3 तो है, अर्थात ए से सी तो है, परंतु ए बी नहीं है। ए से सी है परंतु बी सी नहीं है, इसमें 2 3 कहीं नहीं है, इसलिए यह सम्मित, इसलिए यह संक्रमक नहीं है। और स्वातुल्य नहीं है, 1 1 नहीं है कहीं, ना कहीं 2 2 है, इसलिए। अब देखते हैं संक्रमक हो ना तो स्वातुल्य ना ही सम्मित। ठीक, मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 7 8 9। ठीक, इसमें आर बराबर जो संबंध होगा वह ले लेते हैं। क्या करना है, संक्रामक हो ना तो स्वातुल्य हो ना ही सम्मित। ठीक, अब देखते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 6 7 ले लिए, 7 8 ले लिए और 7 9 ले लिए। ठीक, उसके बाद में हम मान लीजिए ले लेते हैं बस इतना ही। ठीक, अब इसमें ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, ए बी बी सी ए सी, 7 से 9 ए बी बी सी ए सी, 7 से 9 हो गया, ये हो गया 6 से 9। ठीक, अगर ए का मान हम 6 रखें, बी का मान
7 रखें, सी का मान 8 रखें। ठीक, तो ए से सी अर्थात 6 से 8 जो है हमारा आना चाहिए। या फिर अगर ए का मान ए रखें, जो 7 है उसका मान ए रखें, बी का मान 8 रखें, 9 का मान सी रखें, तो हमारा 7 से 9 अर्थात 7 8 भी आना चाहिए, 7 9 भी आना चाहिए। तो 7 8 है इसमें ए बी, 7 9 है इसमें, 6 9 है इसमें, और 7 9 भी तो है, 8 9 है, इसलिए यह संक्रामक है। अब देखते हैं स्वतुल्य तथा सम्मित हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। मान लीजिए, ले लेते हैं ए बराबर 4 5 6 7। हमें क्या दिखाना है? स्वतुल्य तथा सम्मित। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम ले लेते हैं 4 4, ये हो गया स्वतुल्य के लिए, और सम्मित होना चाहिए 4 5 ले लिए, फिर 5 4 ले लिए, ये हो गया सम्मित के लिए, और संक्रामक ना हो तो यह संक्रामक नहीं है। अब देखते हैं ए बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए 7 8 9 और 10। इसमें रिलेशन आर बराबर देखते हैं, स्वतुल्य तथा संक्रामक होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? मान लीजिए हम 7 7 ले लेते हैं, यह स्वतुल्य हो गया ए ए। अब संक्रामक होना चाहिए, मान लीजिए 7 8 ले लेते हैं, 8 9 ले लेते हैं, और 7 9 ले लेते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, फिर 7 9 ये हो गया ए सी, इसलिए आर संक्रामक है। अब सम्मित था संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, मान लीजिए ए बराबर ले लेते हैं 3 4 5 6। इसमें आर संबंध बराबर देख लेते हैं, क्या होना चाहिए? सम्मित तथा संक्रामक हो, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, सम्मित तथा संक्रामक हो, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 4 5, अब 3 से 5, 3 5 हो गया। ठीक, 3 4 4 3 ये हो गया सम्मित के लिए, 4 5 और 3 5 ये हो गया संक्रामक के लिए। 3 से 5, जब 3 और 4 है, 3 4 है, 4 और 5 है, तो 3 और 5 होना चाहिए, इसलिए यार संक्रामक है। ठीक, इसलिए यह संक्रामक है। और यहाँ था क्या? संक्रामक हो, ना तो स्वतुल्य ना ही सम्मित। तो हमें क्या ए से सी चाहिए? 6 7 हो गया, 7 8 हो गया, तो हमें 6 से 9 चाहिए, ये हुआ 6 से 9, इसलिए यार संक्रामक है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है।